वाला के लोगों को यही पैगाम है कि गली नाली थाना कचहरी की सियासत से बाहर निकलें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें, उसका सोचें, उस लीडर के बारे में जो है उस लीडर के साथ खड़े हों जो आपकी जंग लड़ रहा है, जिसका कोई विजन है, जो वेलफेयर स्टेट चाहता है, जो सेहत चाहता है, तालीम चाहता है और वो सारी सहूलियात जो उसके लिए हैं वो आप सब के लिए हों, वो ये वाली चीज़ें जो चाहता है उस लीडर के साथ खड़े हों। तो अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान भी बदलेगा, मजबूत भी होगा और अल्लाह के फजल से हम इन कागजी शेरों को शिकस्त भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ गुजरांवाला से मुबीन आरफ जट मौजूद हैं जो यहाँ गुजरांवाला से कैंडिडेट हैं। खुर्रम दस्तगीर के साथ मुकाबला है। मुबीन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक नौजवान है और एक बड़ा मुकाबला है, खुर्रम दस्तगीर के साथ मुकाबला। इमरान खान के टिकट होल्डर हैं आप, क्या देख रहे हैं, किस तरह कंपेन जारी है, क्या करेंगे, इलेक्शन डे किस तरह मैनेज करेंगे? देखें, बड़ा मुकाबला तो बिल्कुल नहीं है। हमारे लीडर ने 1.5 साल कंपेन की है, हम तो उसके वोटों की पहरेदारी कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। उसके विजन के मुताबिक नौजवान, पढ़े लिखे, नए लोग, वो उनको टिकट दी खान साहब ने, मैं भी उनके अंदर से एक हूँ। और अल्लाह के फजल से ये जो मेरे सामने मुकाबला पे आपने जिस शख्स का नाम लिया, इसका मुकाबला मेरे साथ नहीं है, इसका एक नज़रिए के साथ मुकाबला है, इमरान खान के साथ मुकाबला है, तरीके इंसाफ के साथ मुकाबला है। अच्छा मुबीन भाई, ये बताएं, आप भी जानते हैं गुजरांवाला को हमेशा से शेरों का घर कहा जाता था और इन मुश्किल हालात में अगर गुजरांवाला से आप सीट निकालते हैं, यकीनन एक बहुत बड़ा नाम होगा। अभी तो नया नाम है, क्या समझते हैं इन मुश्किल हालात में सीट किस तरह निकालेंगे, क्या आपका प्लान है, किस तरह कंपेन जारी है और क्या कहेंगे आप? देखें, आपने जैसे कहा कि ये शेरों का गढ़ समझा जाता था, पिछले 30-40 साल से यही लोग, यही घर वाले यहाँ पे बरसर इक़्तिदार हैं। नवाज शरीफ ही यहाँ पे मौजूद है, उसकी जमात ही यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं है, अभी नफ़रतें बहुत बढ़ चुकी हैं। इन्होंने गली नाली थाना कचहरी की सारी ज़िंदगी सियासत की है। इन्होंने कभी वेलफेयर की सियासत नहीं की, कभी सेहत की सियासत नहीं की, तालीम नहीं की, रोज़गार नहीं किया, तरक्की की तरफ कोई इनका नज़र नहीं है। इनकी नज़र है तो सिर्फ वही 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को अब वो नई चीज़ें चाहिए, लोगों को अब इज़्ज़त चाहिए, लोगों को अब तलीम चाहिए, लोगों को सेहत चाहिए, तरक्की चाहिए, रोज़गार चाहिए। 5वां बड़ा शहर है हमारा, सहूलत सेहत की कोई मौजूद नहीं है। एक अस्पताल है वो भी बंद पड़ा हुआ है, सरकारी अस्पताल। आपको पता है प्राइवेट अस्पतालों में गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता इलाज करवाना। सेहत कार्ड था वो बंद कर दिया, राशन कार्ड थे बंद कर दिए। ये कोई तरीका तो नहीं है ना गरीब आदमी मिर्च ख़रीद सकता है, ना ऑयल ख़रीद सकता है, ना जनाब वो सब्ज़ी दाल से भी गया है, मुर्गी तो चले दूर की बात है। इतनी नफ़रत है, इतनी नफ़रत है, अब यकीन माने मैं जिधर जाता हूँ लोग वहाँ पे जलसा बना लेते हैं, जिधर जाता हूँ लोग जलसा बना देते हैं। और दूसरे मौसूफ कैंडिडेट साहब का हाल ये है कि जनाब वो अब फ़ोन कर कर के बंदे इकट्ठे करते हैं और उनसे जो है ना 10 बंदे मुश्किल से इकट्ठे होते हैं। ये बड़ी जो है ना बेहतरीन सूरत हाल है तरीके इंसाफ के लिए। उनके बहाल हैं, आपके सपोर्टर्स वोटर्स यहाँ मौजूद है, कंपेन के लिए गाड़ियाँ रेडी। किस तरह कंपेन जारी है, कंपेन का क्या प्लान दिया है और इलेक्शन डे? जी कंपेन बड़ी अच्छे तरीके से जारी है, ज़ोरों शोर से जारी है। तरीके इंसाफ के कारकुन बड़े दिन ब दिन साथ जुड़ते जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। वो कॉर्नर मीटिंग्स जलसों में तब्दील हो जाती हैं और लोग दलेर हैं गुजरांवाला के। अल्लाह के फजल से लोगों ने फ़ैसला कर लिया है कि हमने अब ये ग़ुलामी और ये जो बरसर इक़्तिदार लोग अबाओ इजाद से हुकूमत कर रहे हैं, इन्हें हमने अभी सेलेक्ट नहीं करना। हमें कोई नौजवान हमारे जैसा उम्मीदवार चाहिए। बाकी पोलिंग डे की बात कर रहे हैं, वो बड़ा बेहतरीन तरीके से हम अल्लाह के फजल से मैनेज करेंगे। उसकी हमारे पास बड़ी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो हम आपको पोलिंग डे वाले दिन ही अल्लाह खैर करे आपको पता चलेंगी। बाकी हमारे साथ वकला ये सारे हमारी टीम्स हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है, सारे बैठे हुए हैं। हर शोबा से मुंसलिक लोग हमारे शहर के, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दे आर कीप इन टच विद मी और वो बड़ा बेहतरीन। भाई मुझे बताएं कि हल्के में निकले हैं, नया चेहरा है, यकीनन इमरान खान को जानते हैं। उन्हें कोई पता नहीं कि मुबीन कौन है, उन्हें कोई पता नहीं कि ABCD कौन है। उन्हें सिर्फ इमरान खान का पता है और सबको रेडियो का पता है कि ये इमरान खान का निशान है। लोग मुझे नहीं जानते ईमानदारी से, लेकिन रेडियो को और इमरान खान को गुजरांवाला अब जानते हैं। गुजरांवाला के लोगों को कहना चाहता हूँ, मुबीन आरिफ जट का जो निशान है रेडियो है। रेडियो को आपने किस तरह लोगों को बता रहे हैं कि हमारा निशान अब बदला नहीं, रेडियो है? जी, हम लोगों को पम्फलेट्स जो हैं वो पहुँचा रहे हैं घरों के अंदर, स्टिकर्स लगा रहे हैं, सोशल मीडिया से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और बड़े तरीके हैं, कॉल्स मैसेजेस, वो बस बेताशा। क्या पैगाम देंगे गुजरांवाला के शहर? गुजरांवाला के लोगों को यही पैगाम है कि गली नाली थाना कचहरी की सियासत से बाहर निकलें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें,
उसका सोचें, उस लीडर के बारे में जो है, उस लीडर के साथ खड़े हों जो आपकी जंग लड़ रहा है, जिसका कोई विजन है, जो वेलफेयर स्टेट चाहता है, जो सेहत चाहता है, तालीम चाहता है, और वो सारी सहूलियात जो उसके लिए हैं वो आप सब के लिए हों, वो ये वाली चीज़ें जो चाहता है उस लीडर के साथ खड़े हों। तो अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान भी बदलेगा, मजबूत भी होगा, और अल्लाह के फजल से हम इन कागजी शेरों को शिकस्त भी देंगे। ठीक है, कागजी शेरों को शिकस्त देंगे। मुबीन आरिफ जट मेरे साथ मौजूद थे। गुजरांवाला में इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जारी है और इनका कहना है कि ये हर सूरत इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे और बताएंगे कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, नज़रिया सिर्फ इमरान खान है। देखते हैं 8 फरवरी को गुजरांवाला की शायरी क्या फ़ैसला करते हैं। मुबीन आरिफ जट का जो निशान है वो रेडियो है। देखते हैं रेडियो पे मोहरें लगती हैं या शेर पे लगती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।